हेलो भाई लोग, क्या हाल है आप सभी के। आ गया हूँ मैं सीक्रेट क्लास के पार्ट 5 के साथ। पिछले वीडियो के अंदर हमने सीक्रेट क्लास के चैप्टर 32 तक कवर किया था और इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 32 से लेकर चैप्टर 40 तक यानी कि टोटल 8 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी वजह से इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर तुम पिछले वीडियो का प्लॉट जो था वो भूल चुके हो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। पिछले वीडियो पे हमने देखा था कि अपना लौंडा जो डीहो था वो अपने मियाँ के साथ बाथरूम में सेक्स कर रहा था और सेक्स करते हुए ही हमने उस वीडियो को एंड कर दिया था। और हमारा जो ये पार्ट 5 है सीक्रेट क्लास का वो इसी सेक्स के बाद से ये स्टोरी को कंटिन्यू करेगा। तो मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो हम देखते हैं हमें डीहो और मिया के सेक्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीहो आसपास थोड़ी नजर मार कर वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर मिया शावर लेते हुए सोचती है क्या ये सच में डीहो ने किया। बट उसे इस पोज के बारे में कैसे पता चला। मैंने तो उसे इस पोज के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताया था। और भाई लोग तुम्हें पता ही होगा कौन सी पोज की बात हो रही है। यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने डिटेल्ड में बताया था। और उसके बाद मिया सोचती है कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि वो अभी मुझे सेक्स के मामले में हैंडल करने में बहुत ही केपेबल हो चुका है। और ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि एक ऐसा लड़का जो कुछ दिनों पहले मास्टरबेशन क्या होता है वो ही नहीं जानता था। और उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिया जो थी वो अपने घर के अंदर लेटी हुई थी और बोल रही थी कि कितनी गर्मी है यार, शायद मुझे आइसक्रीम खानी चाहिए। और उसी के बाद वो घर से निकलकर आइसक्रीम खाने के लिए नीचे जा ही रही होती है और तभी हम देखते हैं पीछे से डीहो बुलाने लगता है और डीहो पूछता है कि मिया तुम कहाँ जा रहे हो। और उसके रिप्लाई में हमारी मिया बोलती है मैं फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। और ये सुनकर अपना डीहो भी बोलता है क्या आइसक्रीम तो मैं भी खाने चलूंगा। और ये सुनकर मिया घूमती है और आगे जाने लगती है और वो जाते जाते सोचती है बहुत ही बढ़िया, डीहो एक बार फिर से मेरे पीछे पीछे चिपका हुआ है एक गम की तरह। और वो ये भी बोलती है कि ये बहुत ही बढ़िया है, तुम्हारा बस एक ही नोना है और वो मैं हूँ, तुम्हें बस मुझे यानी कि मिया को ही अटेंशन देना पड़ेगा और किसी को भी नहीं। और अपनी मिया ये भी बोलती है कि वो बिच यूं ही क्या ही है मेरे सामने, यार सच में यार तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं है यूं ही। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा डीहो अपने मिया के बम पे एक स्लैश करता है और आगे जाते हुए हंसते हुए बोलता है मुझे तुम्हारी बहुत ही पसंद है। और क्या पसंद है ये वर्ड मैं नहीं बोलूंगा, तुम स्क्रीन पे देखकर पढ़ लो। और ये देखकर मिया थोड़ी शॉक हो जाती है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ये दोनों फ्रिज के पास आ चुके हैं और आइसक्रीम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के बाद मिया वहां से एक आइसक्रीम निकालकर डीहो को दे देती है और एक निकालकर खुद ले लेती और वो अपने आइसक्रीम को जाकर आंट यूना के गाल पर टच करवा देती है। और ये एक्सप्रेशन देने के बाद हमारी आंट यूना थोड़ी शर्मा जाती है और ये देखकर मिया बोलती है कि क्या आपको एक आइसक्रीम चाहिए। और ये सुनकर हमारी आंट यूना भी ब्लश करते हुए बोलती है हाँ ठीक है मुझे एक दे दो। और उसी के बाद हम थोड़ा डिनर टेबल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग आइसक्रीम खाते हुए बैठे हुए हैं और हमारी जो मिया थी वो अपनी आंट यूना से पूछी है कि मॉम आप इतने गर्मी के अंदर कैसे इतने सारे काम कर लेती हो। और इसके रिप्लाई में हमारी आंट यूना बोलती है और ऐसा इसी वजह से क्योंकि तुम सभी लोग इस हॉलीडेज की वजह से घर के अंदर हो और तुम सभी लोगों के खाने के लिए मुझे इनफ फूड बनाना ही पड़ेगा चाहे वो कैसा भी वेदर हो। और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे वेदर के अंदर इतना सारा खाना बनाना बहुत ही आसान काम है। और ये बोलते हुए हम क्लियरली देख सकते हैं कि आंट यूना थोड़ी गुस्सा कर रही है और वो अपने मन में ही सोचती है कि मुझे 5 लोगों के लिए खाना बनाना बहुत ही बेकार लगता है, क्या हमारे डीहो के खिलाफ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के बाद हम देखते हैं हमारी आंट यूना अपनी एप्रिन पहनते हुए किचन की तरफ जा रही होती है और बोलती है ये सब छोड़ो अभी हम टॉपिक को चेंज करते हैं और मैं इस बारे में बात करना भी नहीं चाहती कि कोई अगर अपने मॉम को मदद ही ना करे तो उनको यही सब बातें बताने का कोई फायदा है ही नहीं। और ये बस सारी बातें सुनकर हमें समझ आ रहा है कि आंटी यूना काइंड ऑफ मिया को पो करते हुए बातें बोल रही थी। और ये सारी बातें सुनकर हमारी मिया भी समझ जाती है और वो बोलती है कि आप इतने हार्श वे में क्यों बात कर रहे हो, मैंने आपको आपके किचन के काम में बहुत ही मदद किया था। कैसे मदद किया था, बहुत कुछ दिनों पहले कुछ प्याज या फिर कुछ अदरक काट कर। और ये सारी बातें बोलते बोलते हमारी मिया के पीछे कोई हाथ घुसा देता है। और वो किसका हाथ है भाई लोग, अपने डीहो का। अपना डीहो उसके बम के साथ बमची के करते हुए आंट यूना के सामने ही शुरू होने का कोशिश कर रहा था। बाय द वे वो लोग शुरू हो भी जाएंगे, आगे देख रहे हो बस। और हमारा डीहो उसके बमची के करते हुए बोलता है मिया अभी ऊपर सीढ़ियों पर चलो, हमें वहाँ पर फिर से करना पड़ेगा। और ये सारी बातें सुनकर हमारी मिया जो है वो सोचती है कि क्या ये लड़का पागल हो चुका है, वो मेरे मॉम के सामने ये सारी चीजें कैसे कर सका है। और उसी के बाद हम आंट यूना को देखते हैं
हैं जो अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए बोलती है मेरा बॉडी बहुत ही अकड़ चुका है, क्या मुझे स्विमिंग करना बंद करना चाहिए। और उसी के बाद देखते हैं हमारा डीहो पीछे बम चिकी से भी ऊपर अभी मिया के जो पॉम पॉम थे वहां तक पहुंच चुका है उसका हाथ। अपना डीहो बोलता है मुझे सडनली ही बहुत ही सेक्स करने का इच्छा हो रहा है। और ऐसा इच्छा क्या तुम्हें नहीं हो रहा है मिया? हमें यहाँ से जल्दी से निकल कर अपस्टेयर मतलब सीढ़ियों पर जाना चाहिए। बाय द वे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सीढ़ियों पर जाने की बात कर रहा है। भाई तुम्हारे पास दो रूम पड़े हुए हैं, तुम रूम में जाओ ना यार। खुले में सेक्स करके तुम्हें मजा आता है क्या? और अगर आता भी है तो इस बारे में मेरा पास कोई आइडिया नहीं। अगर तुम में से किसी ने किया होगा तो अपना ओपिनियन बताना। और ये सारी बातें सुनकर हमारी मिया बोलती है क्या डीहो तुम जो चाहोगे वो ही करोगे। और इसी के बाद हम देखते हैं ये बातें सुनकर हमारा डीहो जो पहले अपने बम चिकी पर बस हाथ ही यूज कर रहा था बट वो अभी अपने मिया के गोल के अंदर अपने फिंगर को यूज करने लगा है। आई होप तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और सडनली इस चीज की वजह से मिया बहुत ही जोर से चिल्ला उठी है और ये आवाज सुनकर जो आंटी यूना थी वो पीछे घूमकर देखती है और बोलती है आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो, ऐसे साउंड क्यों आ रहे हैं तुम्हारे पास से। और हम वहाँ पर देखते हैं कि जो मिया थी वो लड़खड़ाते हुए बोलती है कि मैंने बहुत ही ज्यादा ठंडा खा लिया था इसलिए मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। और हम देखते हैं हमारी आंटी यूना बोलती है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम ऐसे मुझे डरा रहे हो। और अपना लौंडा डीहो वो इन सभी बातों के बीच में आराम से अपना आइसक्रीम चूस रहा है और कुछ देर बाद कुछ और चूसेगा। और उसी के बाद हम देख रहे हैं हमारा लौंडा डीहो और अपनी मिया आ चुकी है ऊपर मिया के बेडरूम में हो। और हम देखते हैं कि बेडरूम के अंदर अपनी जो मिया थी वो अपने डीहो को बी जॉब देने लगी है। और उनका बी जॉब का काम खत्म होने के बाद अपना डीहो बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बहुत सारे राउंड संभाल पाऊंगा तुमको। और ये बोलने के बाद ये लोग फिर से शुरू हो जाते हैं बहुत सारे चैप्टर्स के लिए। और उसी के बाद हम इन लोगों के सेक्स के बाद के सीन पर आते हैं जहाँ पर अपना डीहो अपना टी शर्ट पहनते हुए उस रूम से जाने लगता है और बोलता है तो अभी मुझे जाना चाहिए। बट वो जाने से पहले अपने मिया की तरफ घूमता है और बोलता है डोंट फॉरगेट टू कम टू माय रूम टुमारो मॉर्निंग। समझ रहे हो ना लॉन्डो? भाई इतनी इंग्लिश तो तुम्हें आती ही होगी इसका मतलब समझने के लिए। तो ये सारी बातें सुनने के बाद हमारी मिया सोचती है कि डीहो एक टोटली डिफरेंट पर्सन की तरह एक्ट करने लगा है अभी। और उसी के बाद हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और तभी हमारी आंट यूना अपने डीहो से पूछती है कि क्या तुम्हें और राइस चाहिए खाने के लिए। और अपना डीहो बोलता है हाँ मुझे दीजिए आंट यूना। और ये सभी चीजें देखकर अपनी मिया सोचने लगती है कि डीहो ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने डाइट या फिर अपने फूड कंजम्पशन को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहता था और उसे ज्यादा खाना खाना भी पसंद नहीं था। और मिया ये भी सोचती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ज्यादा खाना खा रहा है, इस वजह से वो जब करता है तो उसके अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ जाती है। क्या करने की बातें हो रही है यहाँ पर? समझदार हो, समझदार को इशारा ही काफी होता है। और उसी के बाद मिया कुछ और भी बोलती है जो मैं तुम्हें पढ़ के नहीं बता सकता, मैं तुम्हें स्क्रीन पे बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तुम लोग पॉज करके पढ़ लेना। और उसी के बाद हम देखते हैं कि आंट यूना एक बोल राइस लेकर आ चुकी है डीहो के लिए और अपने मिया के फिर से कुछ और दिखाए जाते हैं जहाँ पर मिया सोच रही होती है कि अभी मैं डीहो को अपने एक एडॉप्टेड भाई की तरह नहीं एक मर्द की तरह देख रही हूँ। और ये बातें सोचकर अपनी मिया सडनली शॉक हो जाती है और वो खांसते हुए मन में ही सोचने लगती है कि ये सारी कैसी बातें मैं सोच रही हूँ अपने मन के अंदर और मैं कैसे एक ऐसे लड़के के साथ प्यार में पड़ सकती हूँ। और ये सभी चीजें देखकर अपना डीहो थोड़ा हैरान हो जाता है और अपनी मिया सोचती है मैं क्यों आखिर इतने सारे बेकार चीजों के बारे में सोच रही हूँ। ये सभी चीजें देखकर हमारी यूना बोलती है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो खाना खाने के टाइम। और ये सुनकर अपनी मिया बोलती है मुझे अभी भूख नहीं है। और ये बातें सुनकर अपनी यूना जो थी वो अपने बिग सिस यानी कि मिया को रपोक करते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लास्ट टाइम के बारे में याद है जब मैंने तुम्हें बिग एस बोला था, क्या तुम्हें उस बात का बुरा लगा? और ये बातें सुनकर अपनी जो मिया थी वो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाती है और वो चिल्ला कर बोलती है कि क्या बोल रहे हो तुम, ये सब तुम्हें क्या बड़ा लगता है मेरे बट। और आखिर तुम्हें पता ही क्या है, आखिर तुमने कभी भी एक रियल मैन को कभी डेट किया है और तुम्हें पता भी है कि बट कितना काम में आता है। और ये सारी बातें सुनकर हमारी जो यूना थी वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि क्या तुमने कभी ऐसे आदमी से मिला है जो बस तुम्हारे बट के अंदर इंटरेस्टेड है? और ये बातें सुनकर अपनी मिया थोड़ी गुस्सा हो जाती है और वो मन में ही सोचने लगती है कोई ऐसा जो बस मेरे एस पर इंटरेस्टेड हो। और अपनी यूना जो थी वो फिर से अपने मिया को पोक करते हुए बोलती है कि मेरा मतलब बस तुम्हारा एस ही नहीं था, तुम्हारा जो चेस्ट है वो भी बहुत ही बड़ा है, नॉर्मल के कंपैरिजन बड़ा। और हमारी मिया फिर से बोलती है कि आखिर मैं एक ऐसे लड़के को क्यों ही डेट करूंगी जो बस और बस मेरे बॉडी के पीछे ही पड़ा रहेगा। बाय द वे आखिर तुम मुझे ऐसे एडवाइस दे ही क्यों रहे हो, आखिर तुमने खुद कभी भी किसी लड़के को डेट ही नहीं किया। और ये सुनकर अपनी मिया बोलती है क्या? और हम देख पा रहे हैं ये दोनों अपने आंट यूना के सामने ही ये सारी बातें कर रहे हैं यार भाई। और ये सारी चीजें देखकर हमारी जो आंट यूना थी वो अपने मन में सोचती है कि मैं
मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये दोनों 20 की हो चुकी हैं। एंड दैट्स अ सरप्राइजिंग फैक्ट, हम लोगों को अभी पता चल चुका है कि अपनी मिया जो है वो 20 की है और अपनी जो यूना है वो भी 20 के आसपास ही होगी, क्योंकि वो मिया से थोड़ी छोटी है। और उसके बाद हमारी आंट यूना जो थी वो बोलती है कि तुम लोग अभी डिनर टेबल पर इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? हमने डिसाइड किया था कि जब हम डिनर टेबल पर होंगे तो कोई भी ज्यादा बातें नहीं करेगा। और उसी के बाद हमारे सामने डायरेक्टली सीन चेंज होता है और हम सीधा उस डिबेट के माहौल से चले जाते हैं सेक्स के माहौल में। भाई कुछ भी दिखा रहा है यार, यहाँ पर इतना इंटरेस्टिंग झगड़ा के बीच में तुम डायरेक्टली नेक्स्ट फाइनल पे कैसे सेक्स वाला सीन दिखा सकते हो यार? बाय द वे, तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन, जहां पर अपने डीहो ने बोला था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर आ जाना मेरे बेडरूम पे, और उसी बात को फॉलो करते हुए अपनी मिया जो थी वो आ चुके हैं बेडरूम पर सेक्स करने। और अपना डीहो नींद से उठा है और देखा है कि उसके नीचे अपनी बिग सिस मिया है और वो अपने डीहो का मुंह में ले रहा है। और हम देखते हैं डैम, हमारी मिया आज कुछ नए कलर के चीजें पहन कर आई है। और अगर तुम्हें ये चीजें देखनी है तो तुम चैप्टर नंबर 35 के पेज नंबर 2 पर जाकर ये देख सकते हो। फिर इन लोगों का थोड़ा सेक्स का सीन चालू हो जाता है बेडरूम पर, बाथरूम पर, और हम देखते हैं कि ये लोग बाथरूम के बाहर आकर जो अपस्टेयर्स वाला इलाका था वहां पर भी सेक्स कर रहे हैं। और इन लोगों के सेक्स के बाद हमें इनकी थोड़ी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां पर अपना मिया जो थी वो बोलती है कि तुम्हारा जो नोना है मतलब बिग सिस, वो कल जा रही है सियोल घूमने। और वो ये भी बोलती है कि मैं मेरे पैरों को फील नहीं कर पा रही हूँ। मतलब समझ ही सकते हो अपने लॉन्डे ने कितना ज्यादा पोटेंशियल दिखाया है अपने मिया को। और ये बातें सुनकर अपना जो डीहो था वो बोलता है तो क्या तुम अपने ट्रिप के लिए रेडी हो मिया? तुमने कहा था तुम कम से कम 2 रात मतलब 2 दिन 2 रातों के लिए रुकोगे यहाँ पर। और उसी के बाद सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर अपनी जो मिया थी वो एकदम रेडी हो जाती है सियोल जाने के लिए। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारी मिया को जो अपनी आंट यूना थी वो देख लेती है। और अपनी जो आंट यूना थी वो पूछती है कि तुम अपने साथ एक सूटकेस क्यों ले जा रहे हो? आखिर तुम तो वहाँ पर बस 2 रात और 3 दिनों के लिए ही रुकने वाले हो। और अपनी आंट यूना ये भी पूछती है कि तुम क्या इस पूरे सूटकेस को भर के ले आने वाले हो जो वहाँ पर शॉपिंग करोगे? और ये बातें सुनकर अपनी जो मिया थी वो हंसे हुए बोलती है कि ये पूरा सूटकेस खाली है मॉम। और वहीं पर हमारी जो यूना थी वो सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोलती है कि बस सूटकेस ही नहीं, जो सूटकेस का ओनर है उसका दिमाग भी खाली। डैम, ये क्या बातें बोल रहा है यार। और ये सुनकर अपनी मिया बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? क्या तुम मुझे डराना चाहती हो? और ये लोग फिर से कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने चालू हो जाते हैं। इन दोनों की थोड़ी बहसबाजी के बीच में अपना अंकल आ जाता है, अपना ओजी अंकल, जो कभी भी सही जगह पर नहीं होता। और वो बोलता है कि मेरी परियो, जाने के लिए तुम तैयार हो क्या? और ये दोनों ही बोलती हैं लेट्स गो डैडी। और पीछे से हमारा लौंडा डीहो आ जाता है और वो बोलता है कि नोना मुझे तुम्हारा बैग कैरी करने दो गाड़ी तक। और ये देखकर अपनी जो मिया थी वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो बोलती है कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कुछ दिनों के अंदर ही तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। और अपनी जो मिया थी वो पूछती है क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे जब तुम्हारी बिग सिस यहाँ पर नहीं रहेगी? और अपना लौंडा बोलता है यस मैं कर लूंगा। और इन दोनों की ये सारी बातें सुनकर हमारी जो यूना थी वो बोलती है कि तुम लोग ये सब कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो कि हम लोग कोई बैटलफील्ड के अंदर जा रहे हैं, कोई लड़ाई वड़ाई करने जा रहे हैं। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारा ओजी अंकल अपने बेटियों को बुलाने लगता है और वो बोलता है जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा गाड़ी रेडी है। और ये लोग गाड़ी के सामने आकर भी कुत्ते बिल्लियों की तरह फिर से लड़ने लग जाते हैं कि कौन किधर बैठेगा इस टॉपिक पर। और वहाँ पर हम देखते हैं कि अपना ओजी अंकल किसी से बात कर रहा होता है। और फिर ये सभी के सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अपना अंकल अपनी जो आंट यूना थी उनको गुड बाय करता है और अपना डीहो पीछे से बोलता है डोंट वरी अंकल, मैं आंट यूना की सुरक्षा करूंगा। कैसी सुरक्षा वो हमें अभी पता चलने ही वाला है। और हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी जो बिग सिस मिया है वो जाते हुए सोचती है कि डीहो मेरे जाने के एब्सेंस के अंदर तुम्हें एक अच्छे बच्चे की तरह रहना होगा और मॉम की यानी कि आंट यूना की सारी बातें मानकर चलना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि ये कार टर्न लेता है और कार टर्न लेते ही अपना जो डीहो है वो आंट यूना की तरफ घूमता है और बोलता है तो आंट यूना क्या घर के अंदर चले? और अपनी आंट यूना बोलती है हाँ तुम ठीक ही बोल रहे हो, घर के अंदर चलो। और ये बोलकर वो दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। और अपनी आंट यूना फिर सोचने लगती है डीहो के साथ अकेले क्या सब कुछ सही होने वाला है? और वो ये भी सोचती है कि मैं ये सब क्या बेकार चीजें सोच रही हूँ, सब कुछ बढ़िया ही होगा और कुछ भी ऐसा वैसा होने नहीं वाला। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और अपनी जो आंट यूना थी वो किचन के अंदर कुछ खाना वाना बनाने लगती है। और तभी पीछे से हमारा डीहो आ जाता है और बोलता है आंट यूना। और आंट यूना पीछे घूमकर डीहो को देखता है। डीहो बोलता है मैं गोवंगा से मिलने जा रहा हूँ और मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा डिनर से पहले। डैम, मुझे लगा था कुछ होगा यार यहाँ पर, बस डीहो तो जा रहा है। और
और सिर्फ ये मुझे ही नहीं, आंट यूना को भी लगा था कि कुछ तो होगा, बट यहाँ पर कुछ हुआ नहीं और इसी वजह से आंट यूना डरते हुए बोलती है कि ठीक है तुम जाओ और मजे करना। और ये बात सुनकर अपना जो डीहो है वो बोलता है तो ठीक है मैं चल रहा हूँ, बट दोस्तों अभी चाहे ना हो बट रात को तो होगा ना। और उसी के बाद हमें आंट यूना को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि मैं ऐसे बेवकूफों की तरह एक्ट क्यों कर रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने डीहो किसी एक जगह पर आ चुका है और वो सोच रहा है कि क्या मैं सही जगह पर आया हूँ, क्या ये सही लोकेशन है। और उसके बाद देखते हैं कि हम डीहो को कोई पीछे से बुला रहा होता है और हमारा डीहो पीछे घूमकर देखता है कि कौन आया है, अपनी यूही आई है। अरे मेरा लंड मिले गोबंगा से, मैं तो उसकी बहन से मिलने जा रहा हूँ। और उसी के बाद हमारा डीहो पूछता है क्या तुम बहुत देर से यहाँ पर वेट कर रही थी मेरे लिए। और अपनी जो यूही थी वो बोलती है मैं बस अभी अभी यहाँ पर आई थी कुछ देर पहले। और उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत शुरू हो जाती है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं वहां से। फिर अपनी यूही आगे बढ़ते हुए अपने डीहो का हाथ पकड़ लेता है और अपना लौंडा डीहो ये साइन बहुत अच्छे से समझ जाता है। और फिर सडनली सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ये लोग रास्ते से कहीं जंगल के अंदर आ चुके हैं और ये लोग जंगल के अंदर मंगल कर रहे होते हैं। फिर हम लोग इनके जंगल से मंगल करने के बाद के सीन पर आते हैं जहाँ पर अपना लौंडा डीहो घर पे आ चुका होता है और वो आंट यूना को बुलाने लगता है और बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। फिर वो देखता है कि आंट यूना यहाँ पर है ही नहीं, वो सोचता है कि आंट यूना आकर गई का। और हम देखते हैं पीछे से आंट यूना आ चुकी है और वो अपने डीहो को बोलने लगती है कि तुमने बताया था कि तुम डिनर से पहले यहाँ पर वापस आ जाओगे, बट तुम डिनर से पहले तो क्या उससे भी पहले आ चुके हो। और ये सारी बातें सुनकर अपना लौंडा पीछे घूमता है और बोलता है मैडम। और पीछे से जो लड़की खड़ी थी वो बोलती है वेलकम बैक। और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो आंट यूना थी वो केक लेकर अपने डीहो के पीछे खड़ी है और वो बोलती है कि ये मैंने अपने खुद के हाथों से बनाया है। और अपना लौंडा डीहो इसके रिप्लाई में बोलता है बट मेरा तो आज बर्थडे भी नहीं है, तो ये केक आपने क्यों बनाया है मेरे लिए। और ये बातें सुनकर अपनी जो आंट यूना थी वो बोलती है हाँ आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है बट आज एक स्पेशल दिन है, आज एक एनिवर्सरी है जिस दिन तुम हमारे साथ रहना चालू किए थे। तुम्हें याद ही होगी स्टोरी की क्यों अपना डीहो अपने आंट यूना और अंकल के साथ रहना शुरू किया था। और ये बात सुनकर हमारा लौंडा डीहो जो था वो हंसते हुए बोलता है हाँ आपने सही कहा, मैं इस दिन के बारे में भूल ही गया था, अभी मुझे याद आया कि वो दिन भी समर के अंदर ही कहीं था। और ये बातें सुनकर अपनी जो आंट यूना थी वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो कि हम बस 2 लोग ही हैं यहाँ पर, बट हमें एक सेलिब्रेशन पार्टी तो करनी ही चाहिए। और ये सुनकर डीहो थोड़ा ब्लश करता है और उसी के बाद हम देखते हैं हमारी आंट यूना अपने केक को प्रिपेयर कर लेती है और बोलती है इधर आओ, अपने आंखों को बंद कर लो और अपना विश मांग लो। और ये सुनकर अपना डीहो बोलता है कि क्या एक विश। और अपनी आंट यूना बोलती है हाँ एक विश, तुम्हें जो चाहिए तुम वो विश मांग लो। और उसी के बाद हमारी आंट यूना ये भी बोलती है कि डीहो तुम्हें ऐसे सेरेमनी या फिर ऐसे पार्टीज के दौरान कुछ तो विश मांगना ही चाहिए, और क्या तुम्हारे पास कोई विश नहीं है मांगने के लिए। और इसके बाद हमारा डीहो बोलता है कि आखिर मैं अगर विश मांग भी लूं तो कौन ही मेरे विश को पूरा करेगा यहाँ पर। और ये भी बोलता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा पावर किसी के पास भी नहीं है जो मेरे विश को पूरा कर पाए, और ऐसे विश का कोई मतलब ही नहीं है कि तुम्हें पता हो कि ये विश तुम्हारा पूरा नहीं होगा बट फिर भी तुम वहाँ पर विश मांग रहे हो। और ये बातें सुनकर अपनी आंट यूना बोलती है मैं समझ चुकी हूँ, तुम्हें क्या विश मांगना है मांग लो, अगर वो मेरे हैसियत के अंदर होगा तो मैं वो पूरा कर दूंगी। और अपना लौंडा डीहो इसी को वेट में था, वो सीधा अपने आंट यूना का हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या सच में, क्या आप मैं जो भी बोलूंगा वही विश को मेरे पूरा करने वाले हो। और ये सुनकर अपनी जो आंट यूना थी वो बोलती है हाँ जरूर। और इसके बाद अपना लौंडा डीहो जो था वो सारे कैंडल्स को फूंक मारकर बुझा देता है और बोलता है फाइन मैं एक विश मांगने वाला हूँ। और ये सुनकर अपनी जो आंट यूना थी वो बोलती है कि बहुत ही बढ़िया, चलो मांग लो कि तुम्हें क्या विश चाहिए। और ये सुनकर अपना डीहो बोलता है कि मैं ये बात आपको बाद में बताऊंगा। और ये सुनकर अपनी जो आंट यूना थी वो बोलती है तो फिर ठीक है मैं वेट कर लूंगी। और उसी के बाद अपना लौंडा डीहो बोलता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बस आप ही की वजह से मैं इतना खुश हूँ और आपने मुझे कभी भी अलग नहीं समझा। और ये भैंचोद ये बात बोलते हुए ही वो अपने आंट यूना को हक करता है। और ये कैसे हक कर रहा है यार, तुम इमेज को देख, तुम खुद ही समझ जाओ ये कैसे हक कर रहा है। और इसी के बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी और इमोशनल बातें होती है और उसी के बाद ये लोग डिनर करते हुए थोड़ी बातें वगैरह करते हैं और हम देखते हैं कि इन लोगों का डिनर वगैरह हो चुका है। और फिर अपनी आंट यूना अपने रूम की तरफ जाती है और अपना रूम को खोलकर अपनी ड्रेस को चेंज कर एक बहुत ही क्रेजी नाइट आउटफिट, ये नाइट आउटफिट तो नहीं है यार, मैं तुम लोगों को दिखा तो नहीं सकता बट ये कैसा आउटफिट है तुम लोग समझ जाओ। और वो ऐसा क्लोथ पहनती ही है बट तभी पीछे दरवाजे से डीहो अपना लौंडा डीहो बुलाने लगता है और वो आ जाता है एक तकिए के साथ और बोलता है कि मुझे आप ही के साथ सोना है। भैंचो यही तो चाहिए था मुझे पता था कि इसके राइटर ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीहो को इस रात को ना गुस्साए। और अपना लौंडा डीहो आके थोड़े डरे हुए टोन में बोलता है कि ये
बहुत ही वियर्ड है और मुझे वहाँ पर अकेले सोने में भी डर लग रहा है। और वो बोलता है कि कैन आई स्लीप विथ यू टुनाइट? डैम। और तुम लोग ये मत भूलना कि अपनी आंटी यूना अभी भी वो सेक्सी नाइट आउटफिट पहनी हुई है, जहाँ पर जिस चीजों को ढकने के लिए लोग ड्रेस पहनते हैं वो चीजें ही खुली हुई है, बाकी चीजें सब ढकी हुई है, समझ रहे हो ना। और ये सारी बातें सुनकर अपनी आंटी यूना जो है वो सोचने लगती है कि एक बड़े होने के नाते में भी एक इतने बड़े घर में अकेले सोने में मुझे थोड़ी झिझक होती है, और उसके ऊपर से डीहो तो एक बच्चा है, और ये वही दिन है जिस दिन डीहो हमारे घर पे आया था, मतलब उस कार क्रैश के दिन की बात कर रहा है ये लोग। और इसी वजह से अगर मैं आज डीहो को रिफ्यूज कर दूं, मतलब मेरे साथ सोने से मना कर दूं, तो डीहो को बुरा लग सकता है। बाय द वे डीहो से ज्यादा बुरा मुझे लगेगा यार। और ये सारी बातें सोचने के बाद हमारी जो आंटी यूना थी वो बोलती है ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, हम बस आज रात के लिए ही एक साथ सोने वाले हैं। और ये सुनकर अपना डीहो जो है वो बोलता है बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद अपनी आंटी यूना जो थी वो बोलती है कि क्या तुम अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो रूम से, क्योंकि मुझे अपने जो आउटफिट्स हैं वो चेंज करने पड़े। और ये बातें सुनकर अपना जो डीहो है वो बोलता है कि क्या आपका ये नाइट आउटफिट नहीं है? और वो ये भी बोलता है कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है आपके ऊपर और आप इसमें बहुत ही प्रिटी लग रहे हो। और ये बातें सुनकर अपनी जो आंटी यूना थी वो भी थोड़ी सोच में पड़ जाती है। और फिर हमें सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों सो चुके हैं, बट अपना लौंडा डीहो अभी तक इतना शांत क्यों है भाई। और उसी के बाद हमें आंटी यूना के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर अपनी आंटी यूना सोच रही होती है कि ये कितना रोमांटिक फील हो रहा है, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे बगल में ही डीहो सोया हुआ है और मुझे इतना नर्वसनेस क्यों फील हो रहा है। और हमें जिसका इंतजार था भाई लोग, फाइनली ये हो जाता है। अपना डीहो जो है वो घूम के अपने आंटी यूना के ऊपर ग्रैब कर लेता है साइड से, और वो बोलता है थैंक यू। और ये सुनकर अपनी जो आंटी यूना थी वो बहुत ही शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि आखिर तुम डीहो क्या कर रहे हो। और अपना लौंडा नींद में ही कुछ बड़बड़ाने लगता है। वो बोलता है कि आज का खाना बहुत ही बढ़िया था मिया और यूना, मैं तुम्हें इस खाने में से कुछ भी नहीं दूंगा। और अपनी आंट यूना जो थी वो बोलती है कि डीहो तुम ये नींद के अंदर क्या बड़बड़ा रहे हो। और फिर अपना लौंडा डीहो जो है वो अपने आंट यूना के नीचे भी उंगली करने लगता है। बाय द वे क्या वो सच में नींद में है? और अपनी आंट यूना ये सोचती है कि मुझे उसे रोकना ही पड़ेगा इससे पहले कि मैं, और ये बोलते ही हमारे सामने सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारी जो बिग सिस मिया और जो लिटिल सिस यूना थी वो दोनों ही अपने ओजी अंकल के साथ सियोल पहुंच जाते हैं। और हमें पता चलता है कि ये लोग अभी एक थिएटर से बाहर निकल रहे हैं और हमारी जो मिया थी वो थोड़ा गुस्से से बोल रही होती है कि क्या तुम बस एक बेकार सी मूवी देखने के लिए सियोल में आना चाहते थे। और हमारा ओजी अंकल ये सोचता है कि ये बहुत ही मुश्किल है कि मैं इन दोनों को एक साथ हैंडल कर पाऊं, मतलब ये वो वाली हैंडल करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक हेंताई मंगा चल रहा है, तो ये मत सोचना कि सभी बातों पर मैं सेक्सुक सी बातें ही करूंगा। और उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों एक होटल के अंदर आ चुके हैं और अपनी जो दोनों ही लड़कियां है वो एक रूम के अंदर लेटी हुई है। और तभी अपना जो ओजी अंकल है वो रूम के अंदर घुसता है और बोलता है कि क्या तुम लोग अभी तक नहीं सोए? जब तुम लोग टायर्ड हो तो तुम्हें जल्दी से सो जाना चाहिए। और ये बातें सुनकर अपनी जो मिया थी वो बोलती है कि आखिर माजरा क्या है डैड, मुझे लगता है कि आप हमें जल्दी से सुला देना चाहते हो जिससे कि आप होटल से बाहर थोड़ी ताक झांक करने जा सको। और ये बातें सुनकर अपना जो ओजी अंकल है वो बोलता है कि आखिर तुम ये सारी क्या बातें बोल रहे हो, तुम्हारे डैड कहीं भी नहीं जाने वाले। और ये सुनकर अपनी जो मिया थी वो बोलती है कि डैड आप ये बातें सुनकर इतना घबरा क्यों रहे हो। और फिर से मिया बोलती है कि छोड़ो ये सब बातें, आप मुझे और भी कपड़े खरीदने हैं कल, तो आप याद से मुझे और भी ज्यादा मनी दे देना। और ये सुनकर अपना जो ओजी अंकल था वो बहुत ही शॉक हो जाता है और हम क्लियरली देख पा रहे हैं अपने अंकल की गेंद तो फट रही है, बट वो फिर भी बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दे दूंगा और तुम जो मर्जी वो करना। अपना अंकल भी लाइक ले भैंड चो जितना उड़ाना है उड़ा ले। और इसी के बाद हमारे अंकल रूम से निकल जाते हैं और वो निकलते हुए सोचते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ दिक्कत क्या है। और बाहर निकल के अपना अंकल सोचने लगता है कि प्रेसिडेंट पार्क, तो आखिर मैं आज रात को वहां पर नहीं जा पाऊंगा, मैं बहुत ही दिक्कतों में फंस चुका हूँ अपनी इन बेटियों को अपने साथ लाकर, और मैं बहुत टायर्ड भी हूँ, तो चलो फिर सो जाते हैं। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमारे अंकल का भी कुछ ऊपर नीचे वाला प्लान था, बट वो मिया की वजह से अभी पोस्टपोन हो चुका है। और उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिया बेड के अंदर लेटी हुई है और वो लेट कर ही सोच रही होती है कि मेरे छोटे बच्चे क्या तुम अभी रो रहे हो क्योंकि तुम्हारा नोना अभी तुम्हारे साथ नहीं है। और उसी के बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा लिटिल बॉय अभी क्या कर रहा है आंटी यूना के साथ। और फाइनली बहुत देर बाद हमें इन दोनों का सेक्सुक सीन पर दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि इन लोगों के इंटायर जो सेक्सुक
उसका सीन चल रहा था, उसके दौरान अपना टीहो लौंडा सो रहा था, मतलब कुछ भी। और इन लोगों का सेक्स का सीन खत्म होता है और अपनी आंटी उन्हें सोच रही थी कि चलो अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, बट तभी अपना लौंडा डीहो अपने आंटी उन्हें से पूछा है कि क्या मैं एक बार फिर से करूं, क्योंकि मैं नींद में था तो मुझे कुछ पता नहीं चला। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। सीक्रेट क्लास का पार्ट 6 मुझे बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो कमेंट में मुझे ये भी बताना। तुम्हारे रिस्पांस के ऊपर सब डिपेंड करता है, क्योंकि तुमने मेरे पिछले वाले सीक्रेट क्लास के पार्ट 4 पर बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिखाया था। आज के टाइम पर वहाँ पर 4K प्लस व्यूज आ चुके हैं उस वीडियो के अंदर, तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अगर एच सीरीज जैसा ही कोई सेम टू सेम क्रेजी इची मानवा कवर करूं, तो मेरे पास एक सजेशन है जो कि है ओवरफ्लो। तुम सभी लोगों ने ओवरफ्लो का सीजन 1 तो देख के ही रखा होगा ना। तो सीजन 1 जहां पर खत्म हुआ था मांगा के अंदर, उसके बाद से अगर तुम लोग डिमांड करोगे तो मैं सीजन 2 चालू करूंगा। और सच बताओ तो ओवरफ्लो की मांगा बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। कम से कम 250 से 300 चैप्टर्स आ चुके हैं अभी के टाइम पर। मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, अभी का पता नहीं है। तुम लोग बोलोगे तो मैं जरूर से एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा ओवरफ्लो का सीजन 2 के ऊपर। तो सभी चीजें तुम्हारे रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इतनी ही थी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही क्रेजी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है शिवन, मिलते हैं और न्यू वीडियो के साथ। बाय।